अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला बशमूल नलगुंडा, करीमनगर, निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, भोनगिर, सूर्यापेट, नागर कर्नूल में जुमे की सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जो रात देर गए तक देखा गया। खास तौर पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज सुबह से ही वक्फे वक्फे से धुआंधार बारिश देखी गई। सुबह में स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने के वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त बारिश देखी गई, जिससे स्कूली बच्चों और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोपहर तक वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि शाम के औकात स्कूल और दफातर से घरों को जाने वाले तलबा और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जहां कई सड़कों पर घुटने बराबर पानी जमा हो गया था। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के शहरियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से ना निकलने का भी मशवरा दिया था। आज सुबह से ही दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाके बशमुल पुराने शहर के मुख्तलिफ महलों में वक्फे वक्फे से बारिश देखी गई। बोइनपल्ली, मारेटपल्ली, चिलकलगुड़ा, पैराडाइज, बेगमपेट, अलवाल की सड़कों पर बारिश का पानी देखा गया। बेगमपेट, रसूलपुरा, पैगा पैलेस, सीतारामपुरम में घुटनों बराबर पानी सड़कों पर जमा हो गया था, जिससे गाड़ियों की आमद और रफ्त में काफी मुश्किलात हुई। निजामपेट की कई कॉलोनियों में पानी पहुंच गया और कई मकामात पर कार और दूसरी गाड़ियां निस्फ हिस्से तक पानी में महसूर हो गई। खुतबुल्लापुर और कुकटपल्ली के कई बस्तियों और कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे वहां के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चंद मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तला है। कोठी, बेगम बाजार, सुल्तान बाजार, एबेट्स, तुरुप बाजार, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, नारायणगोड़ा, हिमायत नगर, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स में भी दोपहर और शाम के वक्त धुआंधार बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ गया। खुतबुल्लापुर में 26.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद श्रीलिंगमपल्ली में 26 mm, उपल में 25.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बारिश से मुताल्लिक शिकायत की यकसुई के लिए अपनी मानसून टीमों के अलावा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को मुतयन किया है। GHMC के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने अवाम से कहा कि वो DRF की मदद के लिए इस नंबर है, हैदराबाद का कोड है 040, जो कि नंबर है 29555500। इस नंबर पर आप पैदा कर सकते हैं। अवाम GHMC के हेल्पलाइन नंबर, जिसका कोड है हैदराबाद का कोड है 040, नंबर है 21111111, इस पर भी शिकायत पेश कर सकते हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान है, जबकि रियासत के चंद अजला में 25 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश ख्यासी की गई है। ఎందుకు మున్సిపాలిటీ తెలియాలి కదా, ఎలా కష్టపడుతున్నాం ఏంటన్నది. ఏంది
रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े। नरसिंहलूपेट मंडल के कोमला वंचा नए तालाब के पास बारिश के पानी का जबरदस्त बहाव था, जिसकी वजह से एक खानगी स्कूल बस पानी में फंस गई। स्कूल बस में बच्चे मौजूद थे जो खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर मकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तुलबा को वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। एक बड़ा खतरा टल जाने पर तुलबा और औलिया तुलबा ने राहत की सांस ली। बाटा सिंगराम की फ्रूट मार्केट में बारिश की वजह से ताजिरों को काफी नुकसान हुआ। मार्केट के अहाते में जगह जगह पानी दाखिल हो गया, जिससे पपाई, मौसम्बी, सेब, अनार और दीगर फल पानी में बह गए। तेज हवाओं की वजह से मार्केट में लगाए गए टेंट भी उखड़ गए। कमीशन एजेंट्स ने शिकायत की कि मार्केट में हुकूमत की जानिब से नाकिस इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से शेड भी बारिश की वजह से खराब हो गया। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना भर में आने वाले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। हत्ता कि जुमे को शहर के कई मकामात पर जबरदस्त बारिश हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे को जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि 23 जुलाई को जिन अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है, उनमें आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कुत्तगुडम, जनगांव, सिद्दीपेट, यादगिरी, भोनगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल हैं। जबकि 24 जुलाई को भी अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली और मुलुक में चंद मकामात पर इंतहाई तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। 25 जुलाई के लिए भी महकमा मौसमियात ने जिन चंद अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है, उनमें निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला और करीमनगर जिला शामिल है। 26 जुलाई को जिन अजला में कहीं कहीं बारिश की पेशकशी की गई है, उनमें भी ये अजला शामिल है। बहरहाल ये बताया गया कि अगले 3 रोज तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने तकरीबन तमाम अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं, जिसका मतलब मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मरकज की एक टीम ने जुमे को हालिया मूसलाधार बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासिर अजला भद्रादरी, कुत्तगुडम और निर्मल के दौरे किए। एस राय की क़यादत 6 रुकनी बैन वजारती टीम ने भद्राचलम टाउन और मुत्तसिल मौजूआत का दौरा किया, जो दरियाई गोदावरी में सैलाब की वजह से शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। टीम के अरकान ने नुकसान ज़दा मकाना, सड़कों, फसलों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मायना भी किया और मुतासिर अवाम के साथ बातचीत भी की। मरकजी टीम ने सैलाब की वजह से जो नुकसान हुए हैं, उनकी तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया, जिसका इंतजाम भद्रादरी कुत्तगुडम इंतजामिया ने ITDA ऑफिस में किया था। जिला कलेक्टर D अनुदीप ने मूसलाधार बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं, उनसे मरकजी टीम को वाकिफ करवाया और बताया कि मुख्तलिफ महकमों को तकरीबन 162 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। खबरजी टीम ने सैलाब से मुतासरा जिले निर्मल के इलाकों का भी दौरा किया। उनमें कदम प्रोजेक्ट भी शामिल है, जहां गुज़िश्ता हफ्ते भारी मिकदार में पानी के दाखिले की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। कलेक्टर जिला निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने टीम को सैलाब के नुकसान से वाकिफ करवाया। मरकजी टीम ने अजला आदिलाबाद और मंचिर्याल के भी दौरे करते हुए नुकसान का जायजा लिया। उस्मानिया हॉस्पिटल की तारीखी इमारत की पुख्तगी के मुताले के लिए हुकूमत की तश्कील करदा माहिरीन की कमेटी ने आज रियासती हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को मरम्मत करने के बावजूद ये इमारत हॉस्पिटल को छोड़कर दीगर ज़रूरियात के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत का इस्तेमाल गैर महफूज है और इस इमारत को हॉस्पिटल के लिए किसी भी लिहाज से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इमारत की मरम्मत की जाती है तो इमारत के इस्तेमाल की मुद्दत में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये इमारत हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करना नामुनासिब होगा। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने आज हाईकोर्ट को बताया कि अदालत की हिदायत के मुताबिक हुकूमत ने इमारत की पुख्तगी का जायजा लेने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी
और ये कमेटी हॉस्पिटल की इमारत का तफसीली मायना करते हुए हुकूमत को मुख्तलिफ सिफारिशात की है। रियासती हाई कोर्ट में उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से कई तरह के मफाद आमा की दरखास्तें दाखिल हुई, जिनमें बाज़ दरखास्तें उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरखास्त और तारीखी विरसे की हामिल इमारत को मुनहदिम ना करने बल्कि उसे मरम्मत करते हुए उसे इस्तेमाल में लाने की एक और दरखास्त दाखिल हुई। उन दरखास्तों पर आज चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान और जस्टिस एस नंदला पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से ख्वाहिश की कि माहिरीन की कमेटी की जानिब से पेश किए गए सिफारिशात पर हुकूमत को फैसला लेने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इन दरखास्तों पर हाई कोर्ट ने इससे कबल की समाअत में ही हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल माहिरीन की कमेटी तश्कील देते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की सूरत हाल का जायजा ले, जिस पर हुकूमत ने R&B, पंचायत राज, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, GHMC के सिटी प्लानर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी और वरंगल के NIT कॉलेज के माहिरीन के ताउन से उस्मानिया की इमारत का जारिया साल 19 मार्च को मुआयना किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस कमेटी में दीगर अफराद को भी शामिल किया था, जिनमें हैदराबाद IIT के प्रोफेसर, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और स्टैंडर्ड टेक्नो क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। इस बात का इंकशाफ आज हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने किया है। तारीखी मक्का मस्जिद के अंदर वाक़े वजू खाना की इमारत की एक दीवार शदीद बारिश के बायस मुनहदिम हो गई। मेरा नाम रैयान है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। असर की नमाज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था मक्का मस्जिद में। नमाज के बाद कुछ आवाज़ आई दूर से, तो देखिए इधर कुछ वेटिंग रूम का छत गिर गया। खैर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अच्छे से रिपेयर करें। मेरा नाम रैयान। वज़ीर बल्दी नज़्मुल-हक KT रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मरकज़ को तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ टैक्सों की शक्ल में 3,65,797 करोड़ रुपए दिए थे, जिस पर मरकज़ ने उसी मुद्दत में तेलंगाना को मुख्तलिफ फंड्स की शक्ल में 1,68,000 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इस तरह तेलंगाना का शुमार मुल्क की उन चंद रियासतों में होता है जो मरकज़ को चलाती हैं। उन्होंने आज सिलसिला टाउन में BC स्टडी सर्कल में उम्मीदवारों को स्टडी मटेरियल तकसीम करने के बाद मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना में काफ़ी तरक्की हुई है, जिसके नतीजे में तेलंगाना के हर शख्स की आमदनी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त यहाँ फीकस आमदनी 1,24,000 रुपये थी, जो बढ़कर 2,78,000 हो गई है। इसी तरह फीकस आमदनी में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान 130% का इजाफा हुआ। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि ये आदाद शुमार रियासती हुकूमत के नहीं बल्कि RBI की जानिब से जारी करदा है। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत का GSDP 5,60,000 करोड़ था, जो बढ़कर 11,55,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इस तरह तेलंगाना के GSDP में भी 128% का इजाफा हुआ है।
रियासत में अवाम की सेहत के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र शाम में भी आउट पेशेंट खिदमात दस्तियाब रखने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने हिदायत जारी की है। मुतालिका महकमे ने इस सिलसिले में वज़ीर हरीश राव की हिदायत पर और नेसेसरी ऑर्डर्स इशू किए हैं। इसी तरह तमाम सरकारी और मेटर्निटी हॉस्पिटल्स में सुबह 7:30 बजे से आउट पेशेंट खिदमात का आगाज करने की भी हिदायत दी गई है। तमाम काम के दिनों में 4 बजे से शाम 6 बजे तक आउट पेशेंट खिदमात अंजाम देने के अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जूनियर लेक्चरर्स की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। महकमे फाइनेंस ने इंटरमीडिएट एजुकेशन में 1392 जूनियर लेक्चरर्स की मुलाजिमतों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिनमें रियाजी और इंग्लिश लेक्चरर्स की पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजों के 162 लेक्चरर्स और 2 अरबी लेक्चरर्स की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के कायदीन ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी है, लेकिन वो इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं किए हैं। ताहम वो आइंदा इंतखाबात में चंद्रशेखर राव हुकूमत को शिकस्त देने वाली जमात से ही मुकाबला करने के ख्वाह हैं। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस से दूसरी जमात में शामिल होने से मुतालिक अपने ऐलान पर पाबंद है। ताहम फौरी तौर पर इस बात का फैसला नहीं किए हैं कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। जिले कामारेड्डी में पुलिस ने बीजेपी के कायदीन को जुमे को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो पुलिस की जानिब से इजाजत से इनकार के बावजूद एक मौजू को जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां सूरत हाल कशीदा हो गई। बीजेपी कौमी आमिला के रुकन जी विवेक वेंकट स्वामी, बीजेपी के जिले सदर निजाम सागर मंडल ब्लॉक में वाक़ गुरुकुल मौजू को पार्टी की यात्रा के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी का परचम लहराने के लिए जा रहे थे। पुलिस अहदेदारों ने बीजेपी कायदीन से वजाहत की कि मौजू में कशीदा सूरत हाल की वजह से उन्हें मौजू के दौरे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने इस एतराज़ पर नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस अहदेदारों के साथ बहस भी हुई। बीजेपी के कारकुनों ने नारे लगाए और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से धक्कम पेल की नौबत भी देखने में आई। बीजेपी कायदीन और उनके हामी सड़क पर बैठ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बाद पुलिस ने उन कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जुमेरात की शबी मौजू बुरगुल में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब चंद अफराद ने एक प्लेटफॉर्म को मुनज़्ज़िम कर दिया जहां बीजेपी का परचम लहराया जाने वाला था। बीजेपी कायदीन जुमे को परचम कुशाई के जरिए यात्रा का आगाज करने वाले थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़रिए तमाम साउथ सेंट्रल रेलवे की आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन तकारीब के हिस्से के तौर पर जुमे को हैदराबाद रेलवे स्टेशन से मुजाहिदीन आज़ादी ने ट्रेन नंबर 12,723 हैदराबाद नई दिल्ली झंडी दिखाकर रवाना किया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन, डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद अभय कुमार गुप्ता और रेलवे के दूसरे सीनियर अहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस ट्रेन को 3 मुजाहिदीन आज़ादी के चंद्र प्रकाश राव, पी मोहन राव और जी गालिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वामी रामानंद तीरथ की क़यादत में सी प्रकाश राव ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाली खैरताबाद कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने जुबली हिल्स रोड नंबर 46 पर उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम करने या जिस अराजी पर
गुज़िश्ता 35 साल से वो झोपड़ियों में मुकीम थे। उसके पट्टे जात फराहम करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। कई अफराद ने बताया कि जुबली हिल्स रोड नंबर 46 अम्बेडकर नगर की सरकारी अराजी पर कई सालों से बसे हुए हैं और उन्हें 6 साल कबल डबल बेडरूम के मकाना देने का वादा करते हुए अराजी खाली करवाई गई थी, लेकिन आज तक उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए गए। कांग्रेस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स की अराजी कीमती होने की वजह से हुकूमत की नीयत बदल गई और हुकूमत दलित तबके को डबल बेडरूम मकाना देने का वादा करते हुए उस पर अमल नहीं कर रही है। కొట్టినందుకు రేవంత్ రెడ్డి అన్న మంచిగా మాకు అండగా నిలబడి కర్రలు పట్టాలు అన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. మేము ఎప్పుడు అన్నకు అండగా ఉంటాం, మాకు అన్న అండగా ఉండాలి, ఇదే కోరుకుంటున్నాం. పేదవాళ్ళం మేము, మాకు మా సపోర్ట్ అన్న, మాకు సపోర్ట్ ఇస్తాం, మేము అన్నకు సపోర్ట్ ఇస్తామని కోరుకుంటున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి అన్న కర్రలు తెప్పించిండు. ఎంత అయితే గుడిసెలు ఇప్పినవి ఉన్నాయో వాటి కర్రలు ఎన్ని పడతాయి, ఎన్ని కావాలి, పడదలు కావాలి, ఈ వర్షంలో ఎట్లా ఉంటారని కర్రలు తెప్పించినారు, పడదలు తెప్పించినారు, వస్తున్నాయి, భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినారు. ఇంత మాత్రం చేసినారు. తర్వాత మన కాంగ్రెస్ నాయకుడు రోహిన్ రెడ్డి అని వచ్చి మాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉండేటట్టు, ఏదో వర్షం పడుతుంది కదా దానికి ఉండేటట్టుగా మాకు కర్రలు కొని పట్టాలకి తాడిపత్రులు ఇప్పించి దాన్ని रच्चाकुंडा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया जो मुनासिब लाइसेंस के बगैर ही मरीजों का इलाज कर रहा था। मीरपेट पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए इस नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक के विजय कुमार नामी शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो एक खानगी हॉस्पिटल में ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने विजय कुमार को जाली तालीमी सदाकतनामा फरोख्त करने के इल्जाम में महबूब अली, जुनैद और अफरोज खान नामी दूसरे 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया। मुलजिम विजय कुमार को 6.5 लाख रुपए में MBBS की जाली डिग्री फरोख्त की गई थी। करने वाला अफरोज खान नामक शख्स के जरिए मोहम्मद महबूब अली जुनैद करके एक जो एक्सपर्ट है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, उस व्यक्ति को कांटेक्ट करके उसके पास से 4.5 लाख रुपए में रशिया के कजान यूनिवर्सिटी का MBBS बोगस सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किए। नकली स्टैंप भी बनाया। शुरू में उप्पल में लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीना तक काम किया। उसके बाद मन्नामल्लम्मा क्रॉस रोड मीरपेट PS लिमिट में RK हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से ड्यूटी ऑफिसर MBBS अपना डिग्री लगा के वहां पे काम कर रहा है। ये पूरे रैकेट में ये जो सर्टिफिकेट बनाने वाला महबूब अली जुनैद और जो सर्टिफिकेट बनाने में और एक कस्टमर महबूब अली जुनैद को कस्टमर देने में जो कामयाब रहा वो अफरोज खान, इनको भी हमने हिरासत में लिया है। ये अफरोज खान जो है उसने भी 2 लाख रुपए इसमें कमीशन लिया और मोहम्मद अली जुनैद ने जो पासपोर्ट था विजय कुमार एक्यूज का वो अपने हिरासत में रखा था, वो भी हमने बरामद किया है। उस पासपोर्ट में रशिया का फेक इमिग्रेशन स्टैंप के लिए उनकी कोशिश अभी चल रही थी। वो स्टैंप होने के बाद और एक 1.5 लाख देने का वादा विजय कुमार ने जुनैद को किया। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारी SOT LB नगर टीम, इंस्पेक्टर सुधाकर और मीरपेट के इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ठकीउद्दीन SOT के, देन उदय भास्कर SI मीरपेट और हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर SOT के ACP DCP वनस्थलीपुरम, ACP DCP LB नगर, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और कोई अगर नकली डॉक्टर
राचकोंडा के लिमिट में काम कर रहे हैं और अगर आपको जानकारी है तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तेलंगाना में महकमे बरखी में जूनियर लाइनमैन की 1000 मुलाजिमतों के लिए 17 जुलाई को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। उस इम्तिहान का पेपर लीक कर दिया गया और उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूल किए गए। पेपर लीक होने की इत्तला के बाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का काम शुरू किया और अब तक पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर फिरोज खान और लाइनमैन श्रीनिवास शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जूनियर लाइनमैन के इम्तिहानात लिखने वाले चंद उम्मीदवारों से फिरोज फीकस 5 लाख रुपए देने का माहिदा करते हुए पेपर लीक किया गया और उसके जवाब पहुंचाए गए। हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन और घटकेसर पुलिस स्टेशन में पेपर लीक होने के बाद मुकदमा दर्ज किए गए। शहर के खानगी कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ हयातनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हयातनगर में वाक़ खानगी गर्ल्स जूनियर कॉलेज के चेयरमैन व प्रिंसिपल सत्यनारायण के खिलाफ इंटरमीडिएट साल 2 की तालिबा ने शिकायत दर्ज करवाई। तालिबा का इल्जाम है कि प्रिंसिपल बहला फुसलाकर उसे फिल्म दिखाने ले गया और उसके साथ दस्तराजी की। तालिबा ने बताया कि दूसरी मरतबा 16 जुलाई को स्पेशल क्लासेस के नाम पर फोन करके प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज तलब किया, जिस पर वो खौफजदा हो गई और उसने घर वालों को तफसीलात से वाकिफ करवाया और वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और वो फरारी में है। हैदराबाद की रच्चागुंडा पुलिस ने खवातीन की स्मगलिंग के इंटरनेशनल रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बांग्लादेश की खातून भी शामिल है। उनके कब्जे से बांग्लादेश की 2 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया गया। टोली में शामिल अरकान मुलाजिमत की फराहमी के नाम पर लड़कियों और खवातीन को शहर लाकर उनसे जबरी तौर पर जिस्म फरोशी करवा रहे थे। कमिश्नर पुलिस रच्चागुंडा महेश एम भगवत ने बताया कि इस टोली के अरकान सतीश, रजक, बी खातून, दीपक चंद, सुरेश, बालू और दीगर के तौर पर पहचान की गई है। उनका ताल्लुक बांग्लादेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड से बताया गया है। ये नौबन ब्लॉक से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई से जो पालघर मुंबई के पास में नाला सोपारा जगह है, वहां से 2 ट्रैफिकर सतीश राजक और उसकी बीवी बृष्टि जो बांग्लादेशी है, और यहाँ हैदराबाद से दीपक चंद जो राजस्थान का रहने वाला, ये 6 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। और इनके पास से हमें एक स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 7 फेक आइडेंटिटी कार्ड हमें बरामद हुए हैं। ये पूरे रैकेट में बहुत ही अच्छा काम हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णा, उप्पल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी और रमेश और स्टाफ ने, हमारे जो ऑफिसर्स है एसीपी मलकाजगिरी, डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसओटी और डीसीपी एसओटी, इनके सुपरविजन में किया है। इस केस में उप्पल पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 693 ऑफ 2022 हमने एफआईआर जो है। कर्नाटक में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक नौजवान ने नर्सिंग की एक तालिबा का सर जिस्म से अलग करने के बाद उसका कटा हुआ सर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया जुमेरात को विजयनगर जिले के कुडलेगी में पेश आया। नर्सिंग की तालिबा 21 साल निर्मला के वहशाना कत्ल के इल्जाम में 23 साल भोजाराज बसवराज को गिरफ्तार किया गया, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर बताया गया। ये दोनों आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं और मुबैना तौर पर मोहब्बत, वो एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। गांव में वो एक ही गांव में भी रहते थे। भोजाराज ने निर्मला के वालिदैन से रब्ता किया और उसे शादी करने में दिलचस्पी जाहिर की, ताहम निर्मला के वालिद ने उसकी तजवीज़ को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीने पहले भोजाराज ने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली थी। पुलिस का कहना है कि भोजाराज को शक होने लगा था कि निर्मला किसी और के साथ ताल्लुकात में है। वो कलवर्गी में अपने कॉलेज से छुट्टियां गुजारने के लिए घर पर आई थी। जुमेरात की सुबह उसके घर गया, वो अकेली थी और उसके वालिदैन काम पर गए हुए थे। पुलिस ने बताया कि उसने उसका गला काटकर उसका कत्ल किया और उसका सर जिस्म से अलहदा कर दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने 2 अलहदा मामलों में 3 मुसाफिरों के कब्जे से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मालियत का सोना जब्त कर लिया। पहले केस में एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने दुबई से हैदराबाद आने वाले ऐसे 2 मर्द मुसाफिरीन को पकड़ लिया जो तकरीबन 1 करोड़ 87 लाख रुपए की मालियत का
3,591 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। ओहदेदारों ने बताया कि उन मुसाफिरीन ने ये सोना अपने पैंट्स, इनरवेयर और मकद में छुपाया था। कबल अज़ीज़ दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक और मुसाफिर को भी शक की बुनियाद पर रोककर तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 740 ग्राम सोना जब्त किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।